तो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्ग सीखने से पहले, स्क्वायर सीखने से पहले आपको क्या करना, पहले घात पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, घात, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आपको वर्ग आया कहाँ से। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, क्या चीज़ है वर्ग। ठीक, तो घात के बारे में पढ़ते हैं। घात का अंग्रेजी होता है क्या, पावर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पर घात हम डाल सकते हैं और घात पावर को ही बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 5। ठीक है, 5 एक एग्जाम्पल में ले रहे हैं। ठीक है, इस पर अगर 1 डालते हैं पावर, ठीक है, तो इसको घात भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं घात। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो फिर से 5 पावर कुछ भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 5 पावर 3 भी डाल सकते हैं, तो 5 का घात 3 हो जाएगा। इसको इस तरह बोल सकते हैं, नहीं तो इसको बोल सकते हैं कि 5 पावर 3। ठीक है, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, ऐसे भी कुछ भी दे सकते हैं, या 10 पे पावर 5, 6 भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, किसी भी अंक। ठीक है, ये 5 तो हम एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब क्या करना है कि 5 पे पावर 1 रहता है, किसी पे पावर 1 रहता है तो उसका अंक बदलता नहीं है, इसका अंक 5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5 का एक बार गुना करेंगे तो 5 ही ना होगा। ठीक है, 5 का 2 बार करेंगे, ठीक, गुना 5 गुने 5, इसका मतलब 5 का 2 बार गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 का 3 बार गुना हो रहा है, 5 गुने 5, इसका मतलब 5 के 4 बार गुना हो रहा है। ठीक है, इस यही घात हमारा दर्शाता है। ठीक, तो 5 का 4 बार गुना हो रहा है, और भी सारा ऐसे ही होता है। तो इसको तो 5 पावर 1 बोलते हैं, लेकिन इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसका एक स्पेशल नाम है और इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसका वर्ग नाम है। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग, इसका भी एक स्पेशल नाम है, इसका नाम है घन। ठीक है, इसका अंग्रेजी क्यूब होता है, CUBE क्यूब। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है SQUARE। ठीक है, बट इसका कोई भी स्पेशल नाम नहीं। 10 पावर मतलब 5 पे पावर 4 है तो 5 पे पावर 4 बोल सकते हैं, या 5 का घात 4। ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वर्ग के बारे में। ठीक है, आज इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि वर्ग कहाँ से आया है। ठीक है, वर्ग यहाँ से आया, 5 पे पावर 2 या फिर किसी भी अंक पावर 2 रहेगा तो वह वर्ग कहलाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वर्ग के बारे में पढ़ना। ठीक है, कि वर्ग क्या है। ठीक है, वर्ग के बारे में बताएं, किसी भी पावर दूर है तो जैसे कि किसी अंक पर पावर दूर है तो वर्ग कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक, इसको में एक रूल हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा लास्ट में 2 अंक ही लिखे, 2 डिजिट ही लिखे। ठीक है, अगर लास्ट में अगर अंक कम पड़ जाए, मान लीजिए एक डिजिट आए, ठीक है, तो उसमें 0 लगा कर ही 2 डिजिट बना ले। ठीक है, आगे 0 लगा देगा तो 2 डिजिट बन जाएगा ना। ठीक है ना, अगर अंक ज़्यादा हो जाए तो तभी लास्ट में 2 अंक ही लिखे। ठीक है, और जो भी बचा हुआ अंक उसको बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 1 से 25 तक मुँह जवानी वर्ग याद रखना है। ठीक है, मुँह जवानी मतलब कि उसको याद रखना है 1 से 25 तक। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको एक ट्रिक बताते हैं 2 अंक का वर्ग निकालने के लिए। जैसे कि ये 2 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक का वर्ग निकालने के लिए एक छोटा ट्रिक बताते हैं, जिसके कारण आप 11 से 99 तक वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 11 से 99 तक जितना भी अंक आता है 2 अंक आता है। ठीक है, 2 डिजिट का अंक आता है। ठीक, तो उसका आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि 2 अंक का ये है 13, तो इसमें क्या करना है कि 3 का आपको स्क्वायर करना है सबसे पहले, और 1 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 2 अंक लिखना है। ठीक है, हमेशा 0 और 9। ठीक, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, यहाँ पर 1 लिख देना। अब क्या करना है कि 1 2 3 3 अंक आपके पास है, तो तीनों को गुना कर देना आपस में। तो 1 के पढ़ेंगे पहाड़ 3 बार तो 3 आएगा, 3 का पढ़ेंगे 2 बार तो 3 दूनी 6, तो हमेशा 1 अंक हट के लिखना है। ठीक है, 6 यहाँ पर लिख देना, आगे से 1 अंक हट के लिखना। ठीक है, इसको जोड़ देना। ठीक, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वर्ग निकल गया। ठीक, अब इसका निकालते हैं 4 4 16। ठीक, तो यहाँ पर 2 अंक तो ऑलरेडी हैं तो 2 अंक लिख दिए, क्यों 0 डालेंगे। ठीक, नहीं रहता तो 0 डालते हैं। यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 लिख देंगे। 1 अंक हट के लिखना है, कुछ भी अगर लिखना है तो 1 अंक हट के। ठीक, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16, यहाँ पर प्लस कर देना। ठीक, और इसको 6 कर देना, 6 1 7 और 4 1 5। ठीक, ये आपका हो गया। बाकी से सब निकल जाएगा, आगे वही निकाल देते हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा। 38 64। ठीक है, तो 6 4 और 7 49, 4 9, 8 7 56, और 56 दूनी कितना होता है, तो लगभग 112 होता है, लगभग 112 होता है। ठीक है, तो 112 लिख देते हैं यहाँ पर 1 1 2। ठीक, 1 अंक छोड़ना इधर से। ठीक है, हटना, तो यहाँ 4 के 4 हो जाएगा, 6 1 7 8 हो जाएगा, 9 1 10 के 0, और 4 1 5, और हाथों में 6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम सीखते हैं कि 50 के करीब अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भाई 50 के करीब अंकों का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 50 के करीब अंकों का जो भी मालकिन होती है वो 25 होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किस प्रकार ये मालकिन होती है, इसका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना है कि
50 के करीब है ना, तो कितना कम है 50 से, ठीक है। 2 कम है, 2 कम है ना, 2 ऊपर लिख दिया और इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद 2 दूनी 4 होता है, 4 के यहाँ पे डबल अंक लिखना है, ठीक है। लास्ट में हमेशा 2 डिजिट लिखना है, ठीक है, 2 अंक ही लिखना है, ठीक। कम या बेसी नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको 2 अंक लिखा गया 0,4। अब क्या करना है कि अब 25 में से 2 घटा देना है, ठीक है, क्योंकि कम है, कम था ना, 2 कम था तो 25 में से 2 घटा देंगे, हो गया। और आपको क्या करना है कि इसको अब ज़्यादा वाला है, ठीक है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो 2 पर लिख दिए और 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करने पर हमको 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक लगाने के लिए 0,4 लगा देंगे, ठीक है। 2 अंक चाहिए हमको। अब 25 में से 2 जोड़ देंगे, ठीक है, घटाना नहीं जोड़ना है, बड़ी गलत लिखा गया। तो 25 में से 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बेसी था नहीं, तो बेसी था तो हमको 25 में से 2 जोड़ के बेसी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 2 27 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देख लिया आप किस प्रकार 25 रोल निभा रहा है वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही निकाल देते हैं आपको। तो इसको में क्या होगा कि आपको क्या होगा कि पहले आपको कितना करीब मतलब 50 कितना है कम, तो 50 से आपको कम हो जाएगा लगभग 11, ठीक है। तो 11 कम होगा तो यहाँ पर 121 आता है 11 में, ठीक है। जब 121 आता है तो सिर्फ 21 ही लिखना है, ठीक है। एक हाथ में मतलब दिमाग में रखना है बाकी, ठीक है। एक बाद में इसको जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना कम 11 था, 11 कम था तो 11 के स्क्वायर लिख दिए। और फिर यहाँ पर क्या करना है कि 25 में से कितना कम है, 11 कम है ना, तो 25 में से 11 घटा देना है, 25 माइनस 11, तो 25 में से 11 गया तो हमको बचेगा 14, ठीक है। तो 14 में एक जोड़ देंगे क्योंकि एक यहाँ पर मेरा था ना, तो 14 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा लास्ट में क्या करना है आपको कि 2 अंक लिखना है, ठीक है। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में जोड़ देंगे इसको साथ, ठीक। तो आपको ये सब भी निकल जाएगा, ठीक, ये सब भी निकाल लीजिएगा। और आपको सिखाते हैं कि 100 के करीब अंकों का वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ठीक है, 100 से कितना ही छोटा है, क्योंकि 100 के करीब अंकों का मालिक वह खुद होता है, ठीक है। तो जब मतलब इसका कोई मालिक नहीं होता, खुद ये अपना रोल निभाता है। तो ये 94 अपने आप में खुद मालिक है, ठीक है, 94 ही मालिक है, ठीक है। जो भी करना है तो 94 के साथ ही करना है। तो 100 के कितना करीब है, तो 100 से कितना छोटा है, ठीक है। छोटा कितना है, 6 छोटा है, तो 6 छोटा है तो अंतिम में 2 अंक लिखेंगे, 6 6 36, इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 6 छोटा है, 6 छोटा है ना, तो इसको 3 पर 6 36 स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब क्या करना है कि 94 में से 36 मतलब 94 में से 6 घटा देना, क्योंकि छोटा है तो इसलिए घटा रहे हैं। 94 माइनस 6, तो जो भी घटाने के बाद आएगा अंक हमको यहाँ पे लिख देना है। तो 94 में से 6 गए तो आपको बच जाएगा 88, ठीक है। हमेशा 2 अंक ही लिखना है लास्ट में, बेसी नहीं लिखना है, याद रखना है। तो हमको अगला निकालना है कि 93 कैसे निकालेंगे। तो 7 आता है, मतलब छोटा 7 है, तो 7 से 49 लिख देते हैं, 4 पर 49, 2 अंक। और यहाँ पे कितना छोटा है, 7 छोटा है, तो 7 घटा देंगे 93 में से, तो 3 तो गया ही और 4 गया, चल जाएगा, तो लगभग बच जाएगा 7 पर 8 पर 6 86, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक। इसी प्रकार ये भी निकल जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार इसको भी निकाल दीजिए, जैसे इसको निकाल लेते हैं, कितना है 11 ना, नहीं 12 हो जाएगा, 12 छोटा हो जाएगा, तो 12 बने 144, ठीक है। तो 144 का मतलब 44 ही सिर्फ लिखेंगे, ठीक है, एक हाथ में रखेंगे, ठीक है। एक इसको भी जोड़ देंगे यहाँ पर। तो कितना कम है, 12 कम था ना, तो 12 घटा देंगे, तो हाँ, तो 88 में 12 घटाने पर आपको आता है 76, ठीक है। लेकिन इसको मैं हाथ में एक था ना बचा हुआ, तो उसको जोड़ देते हैं 77, ठीक, 77। आपके यहाँ पर क्या करना है कि 100 में कितना मतलब ज़्यादा है, ठीक है, 5 ज़्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा 25 आ जाएगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, 100 में मतलब इतने में 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि 5 ज़्यादा था तो 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा है तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 1 1 0, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है 100 से, तो 1 6 9, 13 का वर्ग होता है 1 6 9, तो 6 9 सिर्फ लिखना है और हाथ में एक मतलब रखना है दिमाग में, ठीक है, बाद में जोड़ देंगे। और इसको में 13 और जोड़ देना है, क्योंकि बेसी था तो 13 और जोड़ना है, तो 13 तो 26 26 126, ठीक है। और हाथ में एक था उसको जोड़ना था 127। इतना ध्यान रखना कि लास्ट में 2 अंक लिखना, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 अंक ही लिखे थे, ठीक है। ज़्यादा लिखे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि 1000 के करीब अंकों का वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसमें भी वही डायलॉग है जिस प्रकार इसमें था। 100 के करीब अंकों का मालिक वह खुद होता है, तो 1000 के करीब अंकों का मालिक वह खुद होता है, ठीक है, यही मालिक है, ठीक है। जो भी करना है इसी के साथ करना है, ठीक। तो पहले आपको क्या करना है कि 1000 से कितना कम है, ठीक है, तो 11 कम है, तो 11 कम है तो 11 का स्क्वायर लिख देना है। 11 कम है ना, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, ठीक है। इसको में क्या करना है कि आपको 3 डिजिट लिखना है, ठीक है, आपको 3 डिजिट, ठीक, 3 डिजिट लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1000 करीब है। इस समय 2 डिजिट लिखना था, बट इसमें 3 डिजिट आपको लिखना है, ठीक है, अंतिम में 3 डिजिट लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी करना है, ठीक है। इसको में क्या करना है कि आपको
एक 11 कम था ना इसको में, तो इसको में से 11 घटा देना है। तो इसको में से आप 11 घटाइएगा तो आपको 978 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 978 लेकिन 978 लिख देना, हो गया वर्ग, ठीक है। 1000 से कितना कम है, एक कम है, तो आपको 3 डिजिट ही लिखना है, ठीक है। तो एक कम है तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 अंक बनाने के लिए 1 2 1 के स्क्वायर कर देंगे तो 1 ना होगा, ठीक है। तो 3 डिजिट हम बना लिए, ठीक है। अब जो भी करना है इसके साथ करना है। तो एक कम था तो एक और घटा देंगे, ठीक है, इसमें से। तो 9 9 8 हो जाएगा, 9 9 8, ठीक है। ये कितना 1000 से ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3 3 9 होता है, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन 3 डिजिट हमको चाहिए, तो 3 डिजिट हमको बनाने के लिए डबल जीरो आगे डाल देंगे, ठीक है। 3 डिजिट बन गया, ठीक है। और 1000 में 3 ज़्यादा था तो ज़्यादा था तो और ज़्यादा कर देंगे जोड़ के, ठीक है। तो 1000 में 3 और जोड़ देंगे, 1003 में 3 जोड़ेंगे तो 1006 हो जाएगा, 1006, ठीक। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि किसी भी अंक के अंत में 5 रहे तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 15 के और वर्ग कैसे निकालते हैं, 25 के वर्ग कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो फोकस करो यार भाई साहब, हाँ। तो 3 पर 5 35 के वर्ग कैसे निकालते हैं, 7 पर 5 75 के वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब के वर्ग आपको सिखाते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी अंक का अंतिम में जैसे कि 5 रहे, देखिए अंतिम 5 है ना, 5 है ना, 5 है ना, 5 है ना, तो अंतिम 5 रहे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 12 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंतिम 5 रहे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 25 होता है, ठीक है। अंतिम 25 लिख लेना है, ठीक है। अंतिम 25 आएगा ही कोई भी हालत पर, किसी भी अंक के अंतिम में 5 रहेगा तो वर्ग करने में 25 आएगा ही, तो 25 पहले लिख देते हैं, ठीक है। और इसका एक अंक बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका एक अंक बढ़ा के गुना कर देते हैं, एक है ना, तो एक के बढ़ाने के बाद 2 आ जाता है, तो 1 गुने 2 कितना होता है, 2 ना होता है, ठीक है। 2 लिख देंगे, इसको तो 25 लिख देंगे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, 25 अंतिम में लिख देना है आप मून के। और 2 के आगे कितना होता है, 3 होता है, तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर देना है 6, 25 इसको लिख देना है 25, और 3 के आगे क्या होता है, 4 होता है, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 25 लिख देना है आप मन के। 7 के ऊपर क्या होता है, 7 के वो बढ़ा देंगे तो 7 8 56, 8 होता है, 7 8 56, ठीक है। तो 5 पर 56 शॉर्टकट ही, यही तो 25 लिख देना है। अब फिर 25 लिख दिया, फिर 12 है ना, तो 12 के आगे क्या होता है, 13, तो 12 गुने 13 क्या होता है, 156 शायद होता हो, हाँ। तो 12 गुने 13 156 होता है, ठीक है। 1 5 6, ठीक है। आपको ये वर्ग निकल गया, ठीक। हाँ, तो मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये रूल याद रखना है, ठीक है। रूल याद रख के आपको ये वाला ट्रिक याद रखना है, ठीक है। इससे आपको 2 डिजिट का जो भी अंक रहेगा उसका वर्ग निकालने के लिए आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको 100 वाला याद कर लेना है और 1000 वाला याद कर लेना, ठीक है। और 5 वाला थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी आपको कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको स्क्वायर आएगा तो फटाक से आपको निकालने के लिए आएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।